हेलो जय हिंद गाइस। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वर्क और टाइम यानी कि कार्य और समय, उसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसका थर्ड पार्ट होगा वर्क और समय का। जो गाइस फर्स्ट और सेकंड पार्ट ना देखा हो, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखिएगा। इसके बाद में समझने के लिए कि समझ आए और आपको जॉब मिल सके, तो इसके लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको देखिए और शेयर करिए, और यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए एंड कमेंट करिए। ठीक है गाइस, नाउ हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं और विद इन 15 सेकेंड 15 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कितने सेकेंड में सॉल्व करना है? 15 सेकेंड में। इससे सिंपल ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। आपको बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे, लल्लन टॉप क्वेश्चन नहीं होंगे जिससे आपको सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं गारंटी लेता हूँ कि मैथ में जो चैप्टर हमसे आप पढ़ लेंगे, इसमें आपको आपका 100% आप इसमें दे पाएंगे। आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन बिना पेन चलाए आप सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस आइए देखते हैं क्वेश्चन। ए और बी, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है। ए कैसे शुरू काम करता है? ए शुरू से अंत तक कार्य करता है। ए और सी बारी बारी से काम करते हैं। ए और सी बारी बारी से काम करते हैं। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ए और सी ने बी और सी, गैस क्या हो गया यहाँ पर? बी और सी बारी बारी से काम करते हैं। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? गाइज ऑप्शन है 7 डेज, 5 डेज, 4 डेज, 9 डेज। तो देखिए कितना आसान मेथड है, कितना सिंपल सिंपल मेथड है। और यदि अदरवाइज आप दो दो तीन तीन पेज में सॉल्व करते थे, आपको चुटकी में 15 सेकेंड में सॉल्व करना है। देखिए 12 डेज, इसको इस टाइप से बना लेते हैं। ए बी सी 12 डेज, 15 डेज एंड 20 डेज। ठीक है ना? इस कैल्शियम में कितना का जाएगा? 12, 15, 20 कैल्शियम कितना आएगा? 60। कितना एल्शियम आएगा? 60। एल्शियम लघुत्तम लासापा 12 पंचे 60। तो कितना आएगा यहाँ पर? 5, 15 चौके 60। कितना आएगा? 4, 20 तिया 60। कितना आएगा? 3। ये इनकी कार्य क्षमता हुई। ए की कार्य क्षमता कितनी है? 5। बी की कार्य क्षमता कितनी? 4। सी की कार्य क्षमता कितनी? 3। यानी कि ए जो है उसकी कार्य क्षमता 5 है, बी की कार्य क्षमता 4 है और सी की कार्य क्षमता 3 है। कितनी है? 3 है। तो टोटल कितना होगा? इन सबको ऐड कर लेंगे। 5 4 9 और 9 3 12। कितना आएगा? 12। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमारे पास डेज कितना है? 60 डेज। अब ये काम कैसे कर रहे हैं? बारी बारी से। कह रहे हैं कि ए शुरू से अंत तक कार्य करता है। बी और सी बारी बारी से आते हैं। ए तो काम करेगा ही। ए के साथ पहले बी आएगा और बी के साथ कौन आएगा? फिर ए के साथ कौन आएगा? सी आएगा। पहले ए के साथ बी आएगा और फिर ए के साथ कौन आएगा? सी आएगा। ए की कार्य क्षमता कितनी है? 5। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 4। इसको ऐड करने की नीड नहीं है। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 4। यहाँ पर ए की कितनी? 5 और सी की कितनी? 3। ऐड कर लो। 5 4 9। कितना? 9। 5 3 8। कितना? 8। 17। कितना आया? 17। ये एक दिन का काम है, मतलब एक दिन का, ये 2 दिन का काम है। कितने दिन का काम है? 2 दिन का। 17। कितना है? 17। और है काम कितना? पूरा 60 है। 60 में 17 से डिवाइड कराएंगे। 17 तिया 51। 17 तिया 51। कितना बचा गाइस? 17 तिया 51। कितना बचा? कितना आया? 9। ठीक है ना? 0 9 9 बचा। ठीक है ना? अब डेज कितना आएगा? देखो यहाँ पर एक का काम था 3 और 2 आ रहे हैं, तो बड़े 2 का करा दो। 3 दूनी 6। 6 डेज हो गया। कितने दिन हो गया? 6 डेज। और ये 9 बचा। कितना बचा? ये 9। कितना आया? ये 9। अब 9 क्या करेंगे? आप देखेंगे पहले वाले से एक दिन और काम करेंगे। ए प्लस बी एक दिन काम करेगा तो 9 भाग काम करता है और 9 शेष बचा है। तो 6 डेज और एक दिन और काम किया। 5 4 9। तो कितना हो गया? +1 डे। तो कितना आया? 9 डेज। कितना है गाइस? 9 डेज। कितना आंसर आएगा? अच्छा 6 और 1 7 डेज। कितना आंसर आएगा? 7 डेज में
दोनों मिलकर काम करेंगे। काम कैसे था, बारी बारी से। बहुत टफ क्वेश्चन था, जब आपको आने लगेगा तो आप 1 सेकेंड में कर पाएंगे। एक काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी इसी काम को 20 दिन में करता है। अब तीनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में करेंगे, 60 दिन में। मतलब तीनों का टोटल काम कितना है, 60। काम कितना हुआ, 60 काम हुआ। अब कह रहा है बी और सी, मतलब ए शुरू से अंत तक काम करता है, बी और सी बारी बारी से काम करते हैं। कैसे करते हैं, बारी बारी से काम करते हैं। तो ए शुरू से अंत तक दोनों में काम कर रहा है और बी और सी बारी बारी से काम कर रहे हैं। तो एक दिन का काम कितना, 9 हुआ। और ए प्लस सी काम कितना हुआ, 8 हुआ। कैसे, इससे 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 किया 60, 5 4 9 और 5 3 8, ऐसे ऐड किया 17 आया। 17 का 60 में डिवाइड किया, पूरे काम में 17 में डिवाइड किया तो कितना है, 17 क्या 3 आया। अब इसका डबल क्यों किया, क्योंकि एक पर्सन, एक पोर्शन, सेकेंड पोर्शन, 2 पोर्शन है तो कितना हो गया, 3 नहीं 6 डेज हो गया। अब एलसीएम कितना बचा, ये शेष कितना बचा था, 9। 61 से 51 लेस किया, 9 बचा। अब 9 को क्या किया, देखिए पहले में पूरा हो रहा 9, तो पहले पूरा हो गया, तो 6 और 1 7 दिन। कितना दिन ऑप्शन आया, 7 डेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, बी और सी प्रति तीसरे दिन सहायता से, बी और सी प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। मतलब क्या है कि एक पर्सन ए है, वो अपना कोई काम करना शुरू करता है और बी और सी अपना कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं। तीसरे दिन उसको बी और सी हर तीसरे दिन आते हैं, एक ही मदद करते हैं। तो कह रहा है कि तब ये पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हो पाएगा। यदि ये होता कि केवल ए करता तो केवल ए 20 दिन में करता, जैसा कि ऊपर ही लिखा है। लेकिन बी और सी हर तीसरे दिन आते हैं काम कराने के लिए, तो पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जैसा कि हम लोग लेते हैं 20 30 60, 20 30 60, एलसीएम गाइस क्या आएगा, 60 है। कितना आएगा, 60। 20 दिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकन 60। ठीक है। अब क्या करना है कि ए तो डेली काम कर रहा है, एक दिन काम किया ने, फिर दूसरे दिन काम किया, तीसरे दिन क्या थे कि उनके 2 फ्रेंड थे बी और सी, वो भी आ गए, बी और सी वो भी फ्रेंड आ गए कि चल मैं तेरी मदद करता हूँ। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ये निकालना है हमें। तो गाइस ए का काम कितना है, 3, बी की ए की कितनी क्षमता है, 3, फिर यहाँ पर ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2 और सी की क्षमता 1। तो 3 3 3 2 5 1 6, कितना हो गया 6, कितना हो गया 6। तो 6 3 9 और 9 3 12, कितना आया 12, कितना आया 12। 60 में 12 का भाग दिया, कितने भाग देंगे, 60 में 12 का भाग दिया। अच्छा ऑप्शन ये 5 लिखा हुआ है, 60 में 12 का 12 पंचे 60, कितना 12 पंचे 60, ओ क्या था 10 था, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, कितना 60, कैंसिल हुआ, 12 पंचे 60। अब इसमें टन कितने बने, 1 टन 2 टन 3 टन। जब 2 टन थे तो 2 का मल्टीप्लाई कराया था, अब टन कितने हैं 3, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15 दिन, कितना दिन आएगा 5 3 15 दिन। पहला ऑप्शन था 12 दिन, दूसरा 15 दिन, तीसरा 20 दिन, तीसरा 18 दिन। कितना आंसर आया 15 डेज। कितने दिन में करेंगे 15 डेज में करेंगे। 12 पंचे 60 और कितने टन बने 1 2 3, तो 3 5 3 15, 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का, गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी एक अलग अलग काम को क्रमशः 15 20 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी। जब फर्स्ट से अंत तक ए तो रहते रहता है, हर दूसरे दिन बी और सी के साथ मिलकर काम करते हैं। और गाइस ये बहुत टफ क्वेश्चन है, देखिएगा ये कैसे आ रहा है, ये डिवाइड में आ रहा है, मतलब ये सही के रूप में आ रहा है, बटे के रूप में, भिन्न के रूप में आ रहा है।
अब इसको जब सॉल्व करना होता है तो अच्छे क्वेश्चन छोड़ चले जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं विद इन 15 सेकेंड में इसको सॉल्व करते हैं। कितने सेकेंड में? 15 सेकेंड में। इसमें 1 मिनट या आधा मिनट नहीं लगाते हैं, 15 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे कंपटीशन की रिक्वायरमेंट है। और आजकल जो सिलेक्शन होता है फास्ट से होता है, क्योंकि आता सभी को है, कौन कितना अधिक फास्ट कर पाता है उसी का सिलेक्शन होता है गाइस। तो सिलेक्शन पाने के लिए कंटिन्यू मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिएगा, ABC एक अलग अलग काम को कम से कम 15-20 दिनों में करते हैं। ABC 15, 20 और 30 दिनों में कंप्लीट करते हैं। एलसीएम 15, 20, 30 का, 15, 20, 30 का एलसीएम, 15, 20, 30 का एलसीएम सोचो कितना 60, 15 चक्कू 60, अब तो रट गया होगा, 15 चक्कू 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60। अब क्वेश्चन कह रहा है एक दिन काम करता है, दूसरे दिन क्या होता है इसके साथ में ए के साथ में बी और सी ही आते नहीं आते। ए का कार्य क्षमता कितनी है 4, यहाँ पर ए की कार्य क्षमता 4, बी की 3, सी की 2, तो 4 3 2 5 5 4 9 और 4 9 4 13, टोटल कितना 13 डेज आए। और पूरा काम कितना है 60, कितना है 60। और क्या इसलिए मैंने लिख लिया ABC अलग अलग काम को इतने दिनों में करते हैं, टोटल तीनों काम पहले मिक्सअप किया फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा 13 60 को 13 से डिवाइड किया है तो कितनी बार जाएगा गैस, कितनी बार जाएगा 53, 7 7 12 53, 78 ज्यादा हो जाएगा। 13 बचे 5 के 15, 5 के 5, 5 के 15, 5 के 5 165 ज्यादा हो जाएगा। इस 4 टाइम कितना टाइम 4 टाइम कितना बचा कैरी 8। अब किसका टर्न है, एक टर्न ये, सेकंड टर्न ये, किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, तो 4 2 जा 8 8 कंप्लीट हो गया। और यहाँ रिमाइंडर कितना बचा 8 से कितना बचा 8, एक ही का संख्या कितनी 4, एक का संख्या कितनी है 4, तो 8 से 4 और कम करते हैं, कम और हो गया, तो 8 और 1 9 दिन, वैसे 8 दिन और बचे, 4 दिन इन्हें काम किया, कितने काम किया इन्हें 4 दिन काम कर लिया, यानी कि एक काम और हो गया। अब दिन कितने 8 1 9, कितना हो गया 9। अब रिमाइंडर कितना बचा 4, कितना बचा 4, कितना बचा 4, 9 सही 4/9, 9 सही 4/9 दिन, कितना आंसर आया 9 सही 4/9 दिन, ठीक है ना गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ललन टॉप नहीं था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और कई बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस टाइप का, ए एक कार को 12 दिनों में कर सकता है, जब वह 3 दिनों तक कार कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। तदनुसार यदि वे दोनों वह कार अगले 3 दिनों में पूरा कर लें तो अकेला बी उस कार को कितने दिनों में करेगा। गाइस जब इसमें तो एलसीएम लेने की नीड नहीं है, कह रहा है एक कार कितने दिन में करता है 12 दिन में करता है, और कह रहा है कि जब वह 3 दिन तक कार कर लेता है, कौन एक दिन तक काम कर लेता है 3 दिनों तक काम कर लेता है, इसके बाद में बी उसके साथ शामिल हो जाता है, एक के साथ कौन शामिल हो जाता है बी शामिल। तदनुसार यदि वे दोनों वह कार अगले 3 दिन में कर लेते हैं, मतलब दोनों मिलकर वह काम कितने दिन में कर लेते हैं 3 दिन में कर लेते हैं, तो कह रहा है बी अकेले उससे कितने दिनों में करेगा। गाइस यहाँ पर 3 लिख दे रहा है, देखिएगा पूरा एक दिन में करता है 12 दिन, कितने दिन में करता है 12 दिन में, यानी कि ए ने पहले 3 दिन तक काम किया और फिर बी के साथ 3 दिन तक काम किया, यानी कि बी ने 3 भाग काम किया होगा, बी ने कितना भाग काम किया होगा 3 भाग, तो 3 3 6। अब काम कितना बचा भाई, 3 तो काम किया, काम कितना बचा 6, कितना बचा 6 भाई, 3 3 6 6 12 भाई, काम तो 3 ही दिन किया है, लेकिन क्षमता देखिएगा, इसकी क्षमता 3, इसकी क्षमता 3 और पूरी क्षमता होनी कितनी चाहिए 12, कितनी होनी चाहिए, क्योंकि सिंगल 12 है, नहीं तो एलसीएम लेते तो क्षमता टोटल 12 होनी चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर दो, क्षमता कितनी होनी चाहिए 12, 3 दिन आया ए का, फिर ए ने 3 दिन काम किया, बी ने भी 3 दिन काम किया,
इसने कितने दिन काम किया, 3 दिन। तो क्षमता क्या, 3 3 6, और टोटल कितना था 12। टोटल पे निकाला जाता है तो क्षमता कितनी बची, 12 से 6 घटाएंगे तो क्षमता कितनी बचेगी 6। तो बी अकेले कितने दिन में कर लेता, 6 दिन में। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट पार्ट आपका 4th पार्ट होगा। और 4th पार्ट में हम लोग अभी था बारी बारी से जब काम समाप्त होता है, अब इसके बाद में जो काम होगा वो स्त्री और पुरुष पर डिपेंड है। और इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन और बचे हैं टॉपिक के, मैं उनको बताऊंगा गाइस। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।